अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर क्लास चैप्टर नंबर 27 हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसमें जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है कूलम्ब फोर्स ड्यू टू मैनी पॉइंट चार्जेस। पहले हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से कूलम्ब फोर्स पढ़ी थी। अगर बहुत सारे चार्जेस हों तब हम क्या करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे यहाँ हमारे पास चार्जेस पड़े हुए हैं, Q2 है, Q3 है, Q4 है और बहुत सारे चार्जेस QN तक। मैनी पॉइंट चार्जेस ये 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। और यहाँ हमने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज को आमतौर पे हम Q0 का नाम देते हैं, लेकिन हमने यहाँ उसको कंसीडर किया हुआ है Q1। तो Q1 पे इस चार्ज पे, ये जो चार्ज है इस पे इसकी वजह से कितनी फोर्स एक्ट करेगी वो हमने यहाँ लिख लेंगे। हम इस Q2 की वजह से इस Q1 पे कितनी फोर्स एक्ट करेगी वो हम यहाँ लिखेंगे F12, ठीक है। और फिर हम देखेंगे इस Q3 की वजह से इस Q1 पे कितनी फोर्स एक्ट करेगी। तो ये हमने देखा कि ये, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज जो है ये भी पॉजिटिव है, ये भी जो चार्ज हमने लिया ये भी पॉजिटिव लिया है। तो ये क्योंकि इसको रिपेल करेगा तो हमने इसकी ये डायरेक्शन बनाई है और इस फोर्स को हमने दिया हुआ है 1 चार्ज पे फोर्स 3 की वजह से। फिर इसी 1 चार्ज पे Q1 ये जो चार्ज है इस पे 4 की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगी F14 एंड सो ऑन अप टू QN चार्ज की वजह से इस पे कितनी फोर्स एक्ट करेगी। तो QN चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स एक्ट करेगी F1N, 1 चार्ज पे फोर्स N चार्ज की वजह से कितनी। तो ये जो है अब इस पे टोटल फोर्स कितनी हो गई, इन सब की वजह से फोर्सेस, इनका जो है वो हम सम ले लेंगे, वेक्टर सम। तो यहाँ हमारे पास है F फोर्स इस एक चार्ज पे किस किस की वजह से, इसकी वजह से 2 की वजह से, तो 1 पे 2 की वजह से F12, फिर 1 चार्ज पे 3 की वजह से F13, फिर 1 चार्ज पे 4 की वजह से F14 एंड सो ऑन अप टू F1N के 1 पे चार्ज 1 चार्ज पे फोर्स N की वजह से, इस N चार्ज की वजह से कितनी फोर्स। तो हमने क्या किया, इसकी अलग वैल्यू लिख ली। कूलम्ब फोर्स किस किस के इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन है 1 से 2 की तरफ। इस जो है 1 पे डायरेक्शन, 1 की डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन हुई वही हम R12 डालेंगे कि यूनिट वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन इधर है, 1 की तरफ है और 2 की वजह से है। तो हमने लिखा R12 यूनिट वेक्टर और R स्क्वायर और R12 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये R12 का स्क्वायर का मतलब है इस Q1 और Q2 इन चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान जो फासला है उसका स्क्वायर। इसी तरह से 1 और ये 3 है और ये 1 है, 1 और 3 पे फोर्स उसको हमने लिखा 1 3 के नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 ओवर R13 का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन है 1 3 R यूनिट वेक्टर 1 3। इसका मतलब है इसकी तरफ डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन में इस 1 की तरफ है 3 की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास इस 4 की वजह से कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 ओवर R14 का होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है R14, 1 से 4 की 4 से जो है वो 4 की वजह से 1 पे प्लस, और ये एंड सो ऑन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 QN ओवर R1N का स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर 1N। तो ये बच्चों जहाँ हम ये लिखते हैं 1 की वजह से, 1 पे N की वजह से, तो ये डायरेक्शन भी उसकी वही होती है। तो R1N ये इस डायरेक्शन में फोर्स जो है इस पे एक्ट कर रही है, इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन है। और ये हमने इनका सम ले लिया और समेशन साइन की फॉर्म में इसको लिखा 1 इसमें कॉमन देखें Q1 सब में कॉमन है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी हमने कॉमन निकाल लिया। और अंदर ये समेशन साइन के अंदर हमारे पास है इनकी वैल्यू, ये 2 से शुरू हो रही हैं और ये जा रही हैं जो है वो 2 3 4 एंड सो ऑन ये जा रही हैं। तो हमने 1 पे 2 की वजह से, और आई की वैल्यू 2 से n तक है, तो 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से और आखिरकार n की वजह से। तो आई की वैल्यू जो है 2 से शुरू हो रही है और n पे जा रही है। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समेशन साइन में QI
ओवर R1I। आई की वैल्यू जो है कहाँ से है, इस 2 से लेकर n तक है इसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास है कूलम फोर्स ड्यू टू मेनी पॉइंट चार्जेस। ये टॉपिक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इनका कंपैरिजन है कि कंपैरिजन हम किस किस का करेंगे, न्यूटन लॉ का और जो है वो कंपैरिजन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ एंड कूलम्स लॉ। ठीक है, तो क्या क्या हमने इनमें सिमिलरिटीज़ देखी और क्या क्या हमने इनमें डिफरेंसेस देखे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहले नंबर पे लिख देते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि दो मासेस के दरमियान होता है कि कायनात में मौजूद हर मास दूसरे मास को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये मास है m1 और ये मास है m2, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन कूलम्स लॉ में दो चार्जेस होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। अगर सेम होंगे तो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मासेस में जो है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसमें मासेस इन्वॉल्व हैं, मासेस हमेशा आपस में जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पहला तो ये है, ठीक है, कि कूलम फोर्स जो है वो रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है, लेकिन न्यूटन फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव है। नंबर टू पॉइंट जो है इसमें हमने देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आप लोगों ने देखा है 1/4πε0। इसमें मीडियम का भी जिक्र आता है कि मीडियम कौन सा है, और आप लोगों ने देखा था कूलम्स लॉ में कि जब हम दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम रख दें तो फोर्स जो है वो कम हो जाती है, फील्ड जो है वो वीक हो जाता है, फोर्स जो है वो कम हो जाती है। तो जो ये वाली फोर्स है, ये कूलम लॉ वाली फोर्स जो है ये मीडियम पे डिपेंड करती है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ मीडियम डिपेंडेंट है एक, और दूसरा ये है कि चार्जेस जो हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं या किसी चीज़ को नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं तो तमाम का तमाम चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे चला जाता है। तो जब चार्जेस आउटर सरफेस पे चले जाएंगे तो ये हमारे पास अंदर वाला एरिया जो है वो चार्ज फ्री रीजन हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये शील्ड है चार्जेस से। अगर अंदर हम कोई चीज़ रख दें तो चार्जेस उस पर कोई जो है वो कोई चार्जेस से उसको कोई ख़तरा नहीं है। इसका मतलब है अंदर हम इसको चार्ज से फ्री एरिया जो है वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कूलम्स फोर्स जो है उसको हम शील्ड कर सकते हैं, ये कैन बी शील्डेड, बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैन नॉट बी शील्डेड। नंबर 3 इसका पॉइंट जो है वो हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में जो हम लिखते हैं F=g m1m2/r²। इसमें ये जो हमारे पास g है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻11। और जो न्यूटन्स लॉ हमने पढ़ा, कूलम्स लॉ पढ़ा था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। शेप तो सेम है, लेकिन कूलम्स लॉ जो है दो चार्जेस के दरमियान है, और दो चार्जेस के दरमियान फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों ने देखा इस कांस्टेंट की कीमत 9 × 10⁻9 है। इसका मतलब है ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन इसकी वैल्यू 10⁻11 है। इसका मतलब है ये बहुत वीक है, तकरीबन 20 टाइम वीक है ये न्यूटन की फोर्स जो है इस फोर्स की निस्बत। और आखिर में हम देखेंगे कि न्यूटन में हमने दो मासेस कंसीडर किए थे, कूलम में हमने दो चार्जेस कंसीडर किए हैं। और ये दो मासेस के दरमियान होती है और ये दो चार्जेस के दरमियान होती है। बस ये कंपैरिजन है इसका।